गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ लेकर आ गए हैं आज की बात अमित चौहान के साथ। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमारा चल रहा है और अभी तक हमने उसमें कवर अप कर लिए हैं दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट दैट इज ब्रॉन्सिड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अगर मैं हल्की सी ब्रीफिंग दोनों कॉन्सेप्ट की करूं तो एसिड के बारे में दोनों ने लगभग एक सी ही बात कही। आर्हीनियस कहते हैं एसिड्स वो होते हैं जिनके पास H एटम होता है और वो उसे पानी में जाके H आयन की फॉर्म में छोड़ते हैं। ब्रॉन्सिड और लॉरी ने कहा एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H आयन छोड़ते हैं। मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन एसिड की डेफिनेशन में नहीं किया, राइट? लगभग एक सी ही बात है और इसीलिए एक लाइन में यह भी कहा जाता है जितने आर्हीनियस एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रॉन्सिड लॉरी एसिड्स भी होते हैं। बेस के बारे में थोड़ा सा एक्सपेंड किया डेफिनेशन को। आर्हीनियस ने कहा बेसिस उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो जिनके पास OH ग्रुप होता है और पानी में जाके वो उस OH ग्रुप को OH आयन की फॉर्म में रिलीज करते हैं। ब्रॉन्सिड लॉरी ने इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया और थोड़े से क्लास ऑफ सब्सटेंसेस को और बढ़ा दिया बेसिस के अंदर। उन्होंने कहा बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H आयन गेन करते हैं। इसीलिए यहां पर एक लाइन कही जाती है ऑल ब्रॉन्सिड बेसिस मे और मे नॉट बी आर्हीनियस बेसिस। आज बारी आ गई है थर्ड कॉन्सेप्ट की और थर्ड कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस का, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात तो यह है एसिड्स और बेसिस के बारे में पहली दो डेफिनेशन में H आयन का पीछा नहीं छूट रहा था। यह कॉन्सेप्ट एलिमिनेट करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ H आयन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर। किसी सब्सटेंस के एसिड और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर H आयन जैसी प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। रादर लुईस कॉन्सेप्ट की एक और बड़ी एप्लीकेशन है कि इन्होंने एसिड का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट किया, उसको थोड़ा सा और फैलाया, राइट? जानने की कोशिश करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या कहता है, किस तरीके से वो एसिड्स की परिभाषा में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करता है। चलिए सीखते हैं व्हाट आर एसिड्स अकॉर्डिंग टू लुईस। लुईस कहते हैं एसिड्स उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, क्लियर है, या लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है तो उसको एसिड के नाम से पहचाना जाता है। साथ के साथ बेसिस अकॉर्डिंग टू द लुईस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनर होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर अगर इनको डोनेट करता है, छोड़ता है, रिलीज करता है, देता है तो उनको बेसिस कहा जाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्योंकि यहां पर एसिड और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंसेस एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के नाम से भी पहचाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी पहचानते हैं? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के नाम से क्लियर है, दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट। आइए अब इस बात को जानने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास NH3 है और हमारे पास BF3 है। यहां पर अगर आप देखते हैं N की अगर आप बात करते हैं, नाइट्रोजन की अगर आप बात करते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ के साथ उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है। हम अगर BF3 की बात करते हैं तो यहां पर आप सेंटर एटम बोरोन को देखिए, बोरोन के लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 वो शेयर कर लेता है फ्लोरीन से, टोटल हो गए 6। ये एक इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है।
इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसे वो दे सकता है। यहां पर NH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे ही एक कंटेनर में इन दोनों सब्सटेंसेस को हम लेते हैं, NH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 को दे देता है और इसके साथ कंबाइन हो जाता है और एक कंपाउंड बनता है, दैट इज NH3, और ये बन गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद BF3। यहां पर ये एक कंपाउंड बनता है। अब अकॉर्डिंग टू लुईस, इस मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहा या फिर लोन पेयर डोनर रहा, रिलीज किया। इसको बेस कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू द लुईस। सो दिस विल बी नोन एज बेस। इसको हम बेस कहेंगे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टर रहा, तो इसको एसिड कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू द लुईस, अकॉर्डिंग टू द लुईस। और इस प्रकार ये एक रिएक्शन होगी जिसको एसिड बेस रिएक्शन कहा जाएगा। ऑल राइट, बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। ये दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का अभाव होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए ये तो लुईस बेस रहा और ये लुईस एसिड रहा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर से NH3 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड है। इसके बाद हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है। आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पसंद होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को, क्लियर है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, क्लियर। और इस प्रकार एक नया कंपाउंड NH4 पॉजिटिव यहां पर बनता है, NH4 पॉजिटिव यहां पर बनता है। NH3 ने फिर से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज किया, डोनेट किया, ये आपका बेस कहलाएगा। H पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, इसने इसको लिया, ये आपका एसिड कहलाएगा। दिस इज लुईस बेस एंड दिस इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस एसिड। इसके बाद एक और बैक टू बैक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फ्लोरीन के लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन गेन करता है तब जाके फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब फ्लोरीन के लास्ट वाले शेल में अब टोटल हमारे पास हो गए, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। संतुष्ट हो गया, पूरा भरा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्सेस में है। ये क्या कर सकता है, ये फिर से BF3 आपके पास है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसके पास प्रीवियसली हमने समझाया इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। फिर से ये रहा बेस क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, और ये रहा एसिड क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। यहां पर बन गया BF4 नेगेटिव। इस प्रकार आप तीनों एग्जाम्पल्स में एक बात देख सकते हैं, चाहे कोई एटम हो, ध्यान से सुनिएगा एक बार और थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड करते हैं। चाहे कोई एटम है, चाहे कोई आयन है, चाहे कोई मॉलिक्यूल है, लुईस कहते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, उसको एसिड्स कहा जाता है। दूसरा, अगर बेस की अगर हम बात करें तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एटम, मॉलिक्यूल और आयन, क्लियर है, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करता है, डोनेट करता है, क्लियर है, ऐसे सब्सटेंस को बेस के नाम से पहचाना जाता है अकॉर्डिंग टू द लुईस। आइए अब लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस के। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। जहां तक बात हम बेसिस की करते हैं, पहले हम बेस की बात करते हैं और अच्छे से बेसिस को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ
बेसिस अकॉर्डिंग टू द लुईस। एग्जांपल्स। प्यारे बच्चों, अगर हम वाटर की बात करते हैं, ये हमारे पास वाटर है, राइट। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिकली सेटिस्फाइड एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर। ये आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये रहा लुईस बेस। ये एक बेस है अकॉर्डिंग टू द लुईस। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल में भी सेम कंडीशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर से या इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट एटम होता है और आराम से अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनको लुईस बेसिस के नाम से पहचाना जाता है। कितने सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप मिथाइल अमाइन ले लीजिए। यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। नाइट्रोजन के इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन वो 2 हाइड्रोजन से शेयर करता है। क्लियर है? कहने का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिला के 4 इलेक्ट्रॉन इधर रहे, 2 ऊपर रहे। यहां भी अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हो तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथ के साथ नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसे वो डोनेट कर सकता है। दिस इज अ बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस। आशा करता हूं किस प्रकार आप लुईस के बेसिस को आसानी से पहचान सकते हैं, बेसिस को अकॉर्डिंग टू द लुईस आसानी से पहचान सकते हैं। यह आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, राइट। अब बात आती है कैसे कैसे एग्जाम्पल्स को लुईस बेसिस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लुईस बेसिस के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया जाता है जहां पर मॉलिक्यूल में ये सारे मॉलिक्यूल हैं, किसी एक एटम पे लोन पेयर होता है। गौर फरमाइए, हमने कहा किसी एक एटम पर लोन पेयर होता है मॉलिक्यूल के अंदर। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को लुईस बेसिस कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स विद 1 एटम हैविंग लोन पेयर, या शॉर्टकट में लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स विद एटम हैविंग लोन पेयर, विद एटम हैविंग लोन पेयर। सबसे पहले ऐसे सब्सटेंसेस को लुईस बेसिस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ऊपर जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे इसी बात का एक सटीक उदाहरण है। यहां पर मॉलिक्यूल में एक एटम पर लोन पेयर होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लुईस बेसिस के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके बाद ऐसे सब्सटेंसेस भी लुईस बेसिस की कैटेगरी में आते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेटिस्फाइड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, और जिसके इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में कंप्लीट होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज कर सकता है। इसका मतलब ऑल एनायंस आर लुईस बेसिस। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लिया था कुछ देर पहले, F नेगेटिव में आप देख सकते हैं फ्लोरीन के लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होते हैं। क्लियर है? 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर से गेन कर लेता है। तो फ्लोरीन के पास आप देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, साथ के साथ नेगेटिव चार्ज होता है, आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज कर सकता है, चाहे F नेगेटिव है चाहे OH नेगेटिव है। और जब बात अब ऑल एनायंस की हो गई तो उसमें सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आ गए, चाहे वो एक एटॉमिक स्पीसी हो, आयनिक स्पीसी हो, या मॉलिक्यूलर आयोनिक स्पीसी हो। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आशा करता हूं बेसिस को किस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और बेसिस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस, ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है ऐसे सब्सटेंसेस की जिन्हें लुईस एसिड्स के नाम से पहचाना जाता है। सबसे पहले आप बेसिस के विषय में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है
इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद मैं इसको करता हूं खटैक से रब और चलते हैं लुईस एसिड्स की तरफ। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स को अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन आप जानते हैं, ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको लुईस एसिड्स कहा जाता है। लुईस एसिड्स के बारे में बहुत बड़ी और बहुत एक एक्सपेंडेड सी डेफिनेशन लुईस ने दी, जहां पर आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड केवल एचायन को लेकर स्टिक थे एसिड के मानकर। इन्होंने उस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया और एचायन की बात ही साइड में दरकिनार कर दी। जानने की कोशिश करते हैं किस टाइप के सब्सटेंसेस को एसिड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लुईस एसिड्स कहा जाता है। अब कौन कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है BF3। आप जानते हैं बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 बोरोन के अपने, 3 वो फ्लोरीन से शेयर करता है, टोटल 6। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं और उन्हें लुईस एसिड्स कहा जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल आएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जितनी भी डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, उनको हम लुईस एसिड्स के नाम से पहचानते हैं। साथ के साथ अब इलेक्ट्रॉन पेयर को और कौन एक्सेप्ट कर सकता है? मान लो कोई कैटायन है, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है। पॉजिटिव चार्ज है, उसे तो इलेक्ट्रॉन की वैसे ही कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जितने भी कैटायंस होते हैं, ऑल कैटायंस, जितने भी कैटायंस होते हैं वो सब लुईस एसिड्स होते हैं। आप यहां पर H पॉजिटिव ले लीजिए, कोई और कैटायन ले लीजिए, Na पॉजिटिव ले लीजिए, कैल्शियम 2 पॉजिटिव ले लीजिए, सब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये सारे के सारे लुईस एसिड्स हैं। तीसरी हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स भी जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, विद मल्टीपल बॉन्ड्स। अब ये MCQs में आपके काम आएगा। अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि CO2 के अंदर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई पड़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आप डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक कैसे आप एसिड और बेसिस को अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड दिखाई पड़े, समझ जाओ वो एक लुईस एसिड है। साथ के साथ ऐसे भी सब्सटेंसेस जिनके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको भी हम लुईस एसिड्स के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं SiF4। यहां पर सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं। क्लियर है? सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं और इनको भी हम लुईस एसिड्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो वास्तविकता में इन्होंने एसिड की क्लास को बहुत ज्यादा बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? कैटायंस H पॉजिटिव, क्लियर है, या कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और आप कैल्शियम 2 पॉजिटिव ले लीजिए। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव ना तो एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ना ये एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लौरी। BF3 में H का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये ना तो एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ना ये एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लौरी। क्लियर है? तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही वो एसिड के कॉन्सेप्ट को लेकर बड़ी ज्यादा इनका सक्सेस रहा, या इनकी उपलब्धि रही इस कॉन्सेप्ट की कि ऐसे बड़े सारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स की एसिडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल रहा, जो आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड-लौरी से एक्सप्लेन नहीं हुए। इसीलिए एक लाइन आप यहां पर सीधे के सीधे नोट कर सकते हैं, जितने भी बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू लुईस, दे आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस। बेसिस के केस में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, डिफरेंस ज्यादा आया, क्लियर है, बट ऑल लुईस एसिड्स में और मे नॉट बी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। यह क्वेश्चन कई बार आ जाता है,
तो ये एग्जाम्पल लेके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लुईस कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। क्लास 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लुईस और ब्रोंस्टेड लॉरी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इस पे बड़े सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसिड्स एंड बेसिस, इनटू क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू लुईस, इनटू एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। नंबर 1 हम OH नेगेटिव लेते हैं, OH नेगेटिव हम लेते हैं। नंबर 2 Cl नेगेटिव मैं लेता हूँ। नंबर 3 H3PO2 नेगेटिव मैं लेता हूँ। क्लियर है। नंबर 4 की हम बात करते हैं, जैसे कि BCl3 में लेता हूँ। नंबर 5 Al3 पॉजिटिव में लेता हूँ। नंबर 6 मैं डाई मिथाइल अमाइन लेता हूँ, डाई मिथाइल अमाइन में लेता हूँ। नंबर 7 बड़े सारे एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, मैं AlCl3 लेता हूँ। क्लियर है। इसके बाद 8th में हम लेते हैं ईथर, हम लेते हैं। आपको फटाफट से इन सारे कंपाउंड्स के विषय में ये बताना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिस है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, बड़ा अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट है। स्क्रीनशॉट लें और हर एक मॉलिक्यूल को आप ज़रूर अच्छे से क्लियर करेंगे, कैसे ये एसिड है, ये एसिड है, बेस है, एसिड है या क्या है। हर एक मॉलिक्यूल के विषय में आपको चर्चा करनी है। इसके लिए आशा करता हूँ आपने बड़े अच्छे से एसिड और बेसिस के बारे में हमने क्या क्या कहा वो सारा बहुत अच्छे से सुना होगा। मैं एक बार 30 सेकंड के लिए रिकैप करता हूँ। पहला पॉइंट, पहला रिकैपिटुलेशन पॉइंट ये है, ध्यान से समझे। बेसिस किनको कहा जाता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो पहले खुद इलेक्ट्रॉनिकली सेटिस्फाइड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिकली सेटिस्फाइड होता है और जिनके एटम पे लोन पेयर होता है। ये कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन पेयर हो और खुद इलेक्ट्रॉनिकली सेटिस्फाइड हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो सकता है, उसको हम लुईस बेस कहते हैं। दूसरा बेस के बारे में ये कहा, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब उसके पास पहले ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो सकता है। तो सीधी सी बात है, नेगेटिवली चार्ज आयन में तो कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, दे आर लुईस बेसिस। ऑलराइट। या सबसे पहले यहां पर आप देखिएगा, नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस पूरे मॉलिक्यूल में एक एटम पे इलेक्ट्रॉनिकली सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, और उसके बाद अगर उस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तब वो उसे डोनेट कर सकता है। ये भी लुईस बेस है। यहां पर एल्यूमिनियम के लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये आपका लुईस एसिड है। बात करते हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। भैया पॉजिटिव चार्ज है, झट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। Al पॉजिटिव 3 आपका एक लुईस एसिड है। इसके बाद एक IIT का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आता है डाइक्लोरोकार्बीन, इसको हम CCl2, और कार्बन पे एक लोन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और आपसे पूछा जाता है डाइक्लोरोकार्बीन इसको कहते हैं। ये IIT होल्डर्स के लिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल होता है, और पूछा जाता है कि भाई बताइए डाइक्लोरोकार्बीन एक लुईस एसिड है या लुईस बेस है। तो याद रखो, कई बार बच्चा क्या करता है कि सर ने बताया था मॉलिक्यूल में अगर किसी एटम पे लोन पेयर होता है तो वो लुईस बेस होता है, लेकिन आपने शायद पूरी बात ध्यान से अगर सुनी हो तो हमने कहा था पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, पहले वो संतुष्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली सेटिस्फाइड होना चाहिए, और उसके बाद अगर उस एटम पे लोन पेयर है तब वो उसे डोनेट कर सकता है, तब वो लुईस बेस कहलाता है।
आईआईटी होल्डर्स में बच्चे कई बार जल्दबाजी में इसका आंसर लिख जाते हैं कि ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है। याद रखिए, अब हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वास्तविकता में लुईस बेस है या नहीं है। जरा गौर से सुनिए। ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लास्ट वाले शेल में, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। हम इन्हें इसका स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ किया। टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 2 और 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, पर ये तो अभी खुद ही संतुष्ट नहीं है। तो डाइक्लोरोकार्बीन बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर देने के एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर तो है पर संतुष्ट नहीं है। और अगर ये संतुष्ट ही नहीं है, ये अभी छिका हुआ ही नहीं है, ये अभी कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है, तो बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर को देने के ये तो और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, ताकि इसके खुद के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो हम ये कह सकते हैं ध्यान से कि दिस इज लुईस एसिड्स। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर जो एसिड और बेस का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो एसिड और बेस का पूरा कॉन्सेप्ट है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट, यहां आकर बहुत अच्छे से हमने कवर अप करा दिया। मैं बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूं, स्कूल्स के अंदर जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको कवर अप कराया है, जनरली हर पहलू को टच नहीं किया जाता है। आशा करता हूं आर्हीनियस एसिड्स, बेसिस, ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेसिस एंड लुईस एसिड्स और बेसिस आपको बहुत अच्छे से कवर अप करने हैं। अब चलता हूं नेक्स्ट बातों की तरफ। अब जानने की कोशिश करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहला मेरिट होता है, अगर मैं बात करता हूं लुईस एसिड और बेसिस की, मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं। पहली एडवांटेज क्या है? पहली एडवांटेज तो ये है, अब बेटे ये एक रिएक्शन हुई एसिड में और बेस में। आप देखिएगा, इन्होंने लुईस ने ये कहा एसिड बेस रिएक्शन के लिए प्रोटॉन होना जरूरी नहीं है, H होना जरूरी नहीं है। जबकि चाहे आर्हीनियस थे चाहे ब्रोंस्टेड-लॉरी थे, दोनों ये कहते थे, दोनों के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन में H का होना जरूरी है, H का होना जरूरी है। इसका मतलब इन्होंने एसिड और बेसिस की रिएक्शन को एक्सप्लेन किया कि एसिड बेस रिएक्शन के लिए H हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह सबसे बड़ी एडवांटेज रही, यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही आर्हीनियस के लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। दूसरी बात, एसिड्स के बारे में तो बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है फॉर एसिड्स। इन्होंने उन सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी एक्सप्लेन किया जो ब्रोंस्टेड से और आर्हीनियस से एक्सप्लेन नहीं हुआ था। एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है BF3। अब ये एक एसिड है, ना तो ये एसिड आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है, ना ये एसिड ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग है, लेकिन BF3 आपका एक एसिड होता है। क्लियर है? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। आइए अब चलते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहले नीचे का क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं बच्चों। पहला डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेज, इसका मतलब जितनी भी एसिड और बेस रिएक्शन होती है, पहला डिसएडवांटेज बच्चों, फर्स्ट डिसएडवांटेज, कमी क्या है? यहां पर पहली कमी तो इसके अंदर यह आती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय लुईस, जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होंगी, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब एसिड बेस की जब भी रिएक्शन होगी, वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई, एक देने वाला है, दूसरा एक्सेप्ट करने वाला है, राइट? तो ऑल एसिड बेस रिएक्शंस
proceeds with acid base reactions, proceeds with coordinate bond formation, with coordinate bond formation। जबकि वास्तविकता यह होती है हर एक एसिड बेस रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, कुछ में होता है, हर एक में ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल बेस्ट साइज का लेते हैं। जितनी भी रिएक्शंस में HCl होता है, जितनी भी रिएक्शंस में H2SO4 होता है, दे आर नॉट कैरिड आउट विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब HCl एक बहुत अच्छा एसिड होता है, H2SO4 एक बहुत अच्छा एसिड होता है, लेकिन इनकी रिएक्शन में कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। हमेशा और हमेशा जनरली ये आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, ये कोऑर्डिनेट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, या इनकी रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। नॉट कैरिड आउट बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है। तो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नीचे क्रॉस लगा दिया, इसको आप फेयर कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तीसरी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ये एक्सेप्ट करता है, ये बड़ा एक स्लो प्रोसेस होता है। जिन रिएक्शंस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इतने प्यार से नहीं बन जाता, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस रिएक्शन एक स्लो प्रोसेस होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। एसिड बेस रिएक्शंस फास्ट रिएक्शन होती है, एसिड में बेस मिलाया तुरंत रिएक्शन हो जाती है। एसिड एंड बेस रिएक्शंस दे आर फास्ट रिएक्शंस, भैया ये बड़ी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। 98% रिएक्शंस जो होती हैं एसिड और बेस की जो आप कराते हैं, एसिड और बेस की जो आप कराते हैं, ये हमेशा फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ऑलराइट, जबकि इनकी डेफिनेशन के अनुसार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के अनुसार हमेशा याद रखना कि ये एक फास्ट प्रोसेस होता है। एसिड बेस की जो भी रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। लास्ट, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर को कंक्लूड करने की तरफ। आज का लेक्चर समाप्त करने के लिए अब हम चलते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वी कैनॉट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हम एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ को नहीं बता सकते, मतलब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये क्लासिफाई ही नहीं कर सकते कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है या कौन सा बेस वीक बेस है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है आर्हेनियस या ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से। जो जितने ज़्यादा H आयन देता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जितने ज़्यादा OH आयन देता है स्ट्रॉन्ग बेस, जो जितने ज़्यादा H आयन देता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जितने ज़्यादा OH आयन देता है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक कौन है? जहाँ कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता, जो ज़्यादा H आयन नहीं देता, राइट। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन से इलेक्ट्रॉन पेयर देने से, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने से आप ये नहीं बता पाएंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, वीक एसिड कौन से हैं, वीक बेस कौन से हैं। आज हमने पूरा एक चैप्टर जो आपको पढ़ाया, वो पूरा चैप्टर लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का पढ़ाया। तीनों कॉन्सेप्ट डिटेल में इनके नोट्स बनाने हैं। हमने आपको PDF फाइल बना के आपके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर भी वो भेज दिए हैं। जितना कॉन्सेप्ट रोजाना पढ़ाया जा रहा है उसे उन नोट्स से आप पढ़ें, और साथ के साथ जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन्हें सॉल्व करें और साथ के साथ लर्न करें। आज की बात यहीं पर आकर होती है समाप्त। धन्यवाद।